मीन्स देर विल बी टाइम्स जब आपको लगेगा अरे मैं तो कर लूंगी, एंड देर विल बी टाइम्स जब आपको लगेगा अरे नहीं होना है। तो वो जो एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं ना, उसको बैलेंस करना मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी चैलेंज थी। कहीं से कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी किया था। तो एक्चुअली बिहारी फैमिलीज में बहुत हाइप होता है सिविल सर्विसेज का। तो मैं 8th 9th में थी तो पापा कहते थे अच्छा ये सिविल सर्विसेज में तुमको जाना है, करना है, अच्छी चीज़ है। डिपेंड करता है मेरी कैपेसिटी। कभी मेरी एनर्जी हाई होती है, मैं 5-6 घंटे पढ़ लेती हूँ, कभी नहीं होती, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। बेटी जो कर सकती है बेटा आज के समय में नहीं कर सकते हैं। बेटा को फरमाइश पूरा करते करते आप थक जाइएगा, हार जाइएगा या लूट जाइएगा। पूरा कहेगी बैठो हम सब काम कर लिए, 1 घंटा में सारा काम कर लेगी, झाड़ू पोछो में पोछो सब। खुश है ना? हाँ, पोती रोशन की है तो खुश नहीं है। पढ़ाता है काहे ला ना कि नाम ऊंचा हो गए। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया जा चुका है और पूरे बिहार में टॉप 10 में फिर से एक बार लड़कियों ने बाजी मारी है। टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं। अभी हमारे साथ प्रियांगी मेहता हैं जो पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान को प्राप्त किया है। तो चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी सफलता का कहानी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। जी सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है? अभी तो काफ़ी थक गई हूँ सुबह से बोलते बोलते, लेकिन हाँ काफ़ी खुशी हो रही है। मतलब ऐसी खुशी जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि टॉप करना इट्स लाइक एक रात में ज़िंदगी बदल जाती है। नो, यू आर सडनली द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। तो वही चीज़ हो रही है। कब पता चला कि मतलब हम पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान को प्राप्त किया है? कल रिजल्ट आने के कुछ ही देर बाद मीडिया वालों ने, किसी ने कॉल किया कि हाँ आपने टॉप किया है। तो फिर मैंने रिजल्ट चेक किया, डिसबिलीव हुआ। पहले तो लगा किसी ने प्रैंक करा है, देन आई रियलाइज कि नहीं, सही है न्यूज़। यहाँ तक का सफर कैसा रहा? उतार चढ़ाव, बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी। जो सिविल सेवा की जर्नी होती है अपने आप में, उसमें बहुत हाई और लो होते हैं। मीन्स देर विल बी टाइम्स जब आपको लगेगा अरे मैं तो कर लूंगी, एंड देर विल बी टाइम्स जब आपको लगेगा अरे नहीं होना है। तो वो जो एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं ना, उसको बैलेंस करना मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी चैलेंज थी मेरे लिए। और उस वक्त क्या होता है कि कभी कभी बहुत 2-3 दिन निकल जाते हैं कि आप नेगेटिव थॉट्स, वो जो साइकिल होते हैं नेगेटिव थॉट्स के, उनको तोड़ना। तो फैमिली का जो सपोर्ट होता है, वो इमोशनल एक अफेक्शनेट इन्वायरमेंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उस साइकिल से निकलने के लिए। यहाँ तक की तैयारी मतलब कैसी रही? कहाँ से आपने कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी की? मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी किया था। तो वही। अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में? हाँ, मैंने 10th पटना से ही किया था, सीबीएसई बोर्ड। फिर मैंने 11-12 बिहार बोर्ड से, श्री अरविंद महिला कॉलेज से किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 2022 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया था। मैम, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि मतलब सिविल सर्विसेज में इंजीनियर लोग काफ़ी आ रहे हैं और नंबर 1 स्थान को भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ के जो भी छात्र हैं वो मतलब डर रहे हैं इस चीज़ में आगे आने से कि अब इंजीनियर लोग ही टॉप कर रहे हैं। आप ह्यूमैनिटीज़ के छात्रा हो करके पूरे बिहार में नंबर 1 आई हैं, इस पर क्या कहिएगा? सर, बात ह्यूमैनिटीज़ या फिर इंजीनियरिंग की नहीं है, बात है कि वो जो एंट्री लेवल होती है, मोस्ट ऑफ जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, इवन अबव एवरेज होते हैं, एवरेज भी होते हैं, वो साइंस ऑप्ट करते हैं, इंजीनियरिंग तो करते हैं। तो कितने ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करते हैं? वेरी फ्यू, इवन 2%, आई गेस इवन लेस दैन 2%। और जो करते हैं उनको फैमिली के खिलाफ जाकर रिबेल करना पड़ता है। इवन आई हैड टू, मेरे को भी करना पड़ा था 11-12 में ह्यूमैनिटीज़ लेने के लिए। तो और जो वो 2% ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन इट ना, आई एम डैम श्योर कि वो जहाँ भी होंगे लाइफ में अच्छी पोजीशन पे होंगे। होता क्या है कि बच्चे 11-12 में साइंस ले लेते हैं क्योंकि प्रेशर में, उसके बाद स्विच करते हैं, तो ना वो साइंस में अच्छे होते हैं ना वो ह्यूमैनिटीज़ में अच्छे होते हैं। ह्यूमैनिटीज़, सी इट्स वेरी ईजी टू गेट अ डिग्री, राइट? डिग्री तो उनको मिल गई, बट दे डोंट हैव दिस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो ह्यूमैनिटीज़ में लगती है। तो अल्टीमेटली दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेटर। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो शुरू से ब्राइट होते हैं, नो, आईआईटी के स्टूडेंट्स तो वो शुरू से, तो डेफिनेटली दे विल हैव एन एज ना, दे हैव दिस माइंड, एक्सेप्शनल माइंड। तो वही फर्क आता है। इट्स नॉट अबाउट ह्यूमैनिटीज वर्सेस इंजीनियरिंग, इट्स अबाउट द माइंड, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंस है, फिर मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है। वी हैव सीन कि बहुत सारे ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट में टॉप करते हैं, क्यों? क्योंकि वो शुरू से ब्राइट होते हैं, तो उन्होंने सबके अगेंस्ट जाके ह्यूमैनिटीज चूज किया होता है, वो लाइफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ग्रेट हिस्टोरियंस। देन यू हैव दिस प्रोफेसर्स, दे आर एक्सेप्शनली वेल इन ह्यूमैनिटीज एंड दे आर वेल थ्राइविंग इन देयर करियर्स एज वेल। आपने कब सोचा था कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है या यूपीएससी या बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है?
एक्चुअली बिहारी फैमिलीज में बहुत हाइप होता है सिविल सर्विसेज का। तो मैं 8th 9th में थी तो पापा कहते थे अच्छा ये सिविल सर्विसेज में तुमको जाना है, करना है, अच्छी चीज़ होती है। इनिशियली तो मैं बच्चों को तो समझ में नहीं आता क्या होता है, बस हाँ अच्छा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पर ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वो चीज़ इंटरनलाइज होती गई, वो अपना मेरा पैशन बन गया। तो वो फैमिली से कब मेरा अपना पैशन बन गया, वो बहुत धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस था। जो लोग पीछे रह गए हैं, जो लोग जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उनमें निराशा की भाव आ गई है, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? यही कहूंगी कि क्योंकि बीपीएससी ने बहुत सडनली अपना पैटर्न बदला है, तो हो सकता है जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हो उनको ट्रांजिशन फेज में डिफिकल्टी हो रही हो, मे बी 1-2 साल लगेंगे। वो जब चीज़ों से अडाप्ट कर लेंगे तो दे विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट। सो आई थिंक दे नीड टू हैव सम पेशेंस। आपको रेवेन्यू का पोस्ट मिला है, तो किस प्रकार आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे? हाँ, जैसे कि मैंने बताया रेवेन्यू और जो टैक्सेशन है किसी भी स्टेट का फाउंडेशन होता है, क्योंकि इफ़ यू डोंट हैव योर फाइनेंसेस इन शेप यू वोंट बी एबल टू डेवलप योर स्टेट, राइट? तो रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होते हैं दे आर द, आई वुड से कि दे आर द कीपर्स ऑफ दैट फाइनेंशियल सिस्टम। तो एज अ रेवेन्यू ऑफिसर आई विल ट्राई टू बी एन ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट ऑफिसर जितना मैं कर सकती हूँ। अदरवाइज सिस्टम को एक इंडिविजुअल तो बदल नहीं सकता। मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे सोशल मीडिया पर दिन दिन भर लगे हुए रहते हैं, वो एक डिस्ट्रैक्ट होता है लोग। तो प्रियांगी मेहता सोशल मीडिया से किस प्रकार मतलब बची नहीं। सी सोशल मीडिया की यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी, अगर आपके लिए यूटिलिटी है देन डेफिनेटली गो फॉर इट। सी आई एम अ वेरी रिजर्व पर्सन। मेरा जो सर्कल है वो मेरी फैमिली, आवर एक्सटेंडेड फैमिली। तो मेरा उन्हीं लोगों से उन लोगों के अलावा मेरा किसी से इंटरेक्शन होता नहीं। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत कम, हैंडफुल कॉल्स पे बात हो जाती है। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी सोशल मीडिया एज अ मीडियम, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जिनके लिए यूटिलिटी बचना नहीं है, अगर इफ़ यू सी कुछ लोग दे आर वेरी सोशल, दे लाइक टू मीट न्यू पीपल, तो उनके लिए दैट इज़ अ गुड मीडियम ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम कोई अकाउंट नहीं? नो। उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा जो दिन दिन भर लगे हुए रहते हैं, और उनके लिए आप एक एग्जाम्पल भी हैं, क्योंकि आपने खुद बताया कि कहीं से कोचिंग नहीं ली, सिर्फ सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि बाहर का कुछ भी थोपा हुआ लंबे समय तक नहीं टिकता। तो अपने अंदर झाँको, देखो कि आपको किस में इंटरेस्ट है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। आपको अपना बेस्ट सेल्फ अचीव करना होता है। तो हमारा जो गोल होता है दैट इज़ अ मीडियम। फॉर एग्जाम्पल जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मैं अभी तक जो भी हूँ, मेरी पर्सनैलिटी जैसे भी शेप हुई है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट वन एग्जाम। तो आपका जो इंटरेस्ट है उसको आप परस्यू करते रहो एंड यू वन डे यू विल एक्चुअलाइज योरसेल्फ। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनको कहा जाता है कि 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे लोग पढ़ते हैं। प्रियांगी मेहता कितने घंटे पढ़ती थी? ये भी उन सिविल सर्विसेज के एक मिथ में से कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि डिपेंड करता है मेरी कैपेसिटी। कभी मेरी एनर्जी हाई होती है, मैं 5-6 घंटे पढ़ लेती हूँ। कभी नहीं होती, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। I just don't force myself to study. There are days where I feel like taking so much content and I just want to read and read and read a lot. उस दिन मैं अच्छे से पढ़ती हूँ. It depends on my mood. Force नहीं करती मैं खुद को. आप आगे क्या करेंगे? आगे तो यूपीएससी की इंटरव्यू मेरी शेड्यूल्ड है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। फिर 69 का मेंस का एक पेपर बाकी है, वो भी देना है। ये दोनों निपट जाए उसके बाद अभी 3-4 महीने तो इसी में मैं लगी रहूँगी। जो बच्चे नए नए तैयारी करने आ रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है 12th में ही कि हमको ये करना है, 10th में ही, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? उनके लिए मैंने जैसे बोला कि इंटरेस्ट इज़ नॉट सफिशिएंट। मे बी आपको इंटरेस्ट आ रहा हो क्योंकि आपने सिविल सर्विसेज का ग्लैमर देख लिया हो कि बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ मिल जाएगा, रातों रात तुम बहुत फेमस हो जाओगे। नो, इफ यू डोंट हैव द एप्टीट्यूड, क्योंकि सिविल सर्विसेज इज द रेस ऑफ द बेस्ट ऑफ द माइंड्स, राइट? सो अगर क्या होता है कि हो सकता है कि आप अपनी रेस में अच्छा दौड़ो। अब अगर किसी मछली को बोल दिया जाए पेड़ पे चढ़ो, वो कभी नहीं जीत सकती। तो इफ़ यू आर रनिंग इन द रॉन्ग रेस यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, राइट? तो अगर सिविल सर्विसेज आपके लिए नहीं है तो डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। अगर है देन डेफिनेटली गो थ्रू इट। क्योंकि कभी कभी सिविल सर्विसेज में जो टॉप भी करता है ना, उसके लाइफ में भी ऐसे फेजेस आते हैं कि होगा नहीं होगा। नोबडी इज एब्सोल्युटली श्योर ऑफ टॉपिंग द एग्जाम, राइट? तो जस्ट एनालाइज योरसेल्फ एंड सी व्हाट सूट्स यू बेटर। समाज में लड़कियों को अभी भी मतलब
पीछे देखा जा रहा है, बहुत सारी मैंने गांव में जो रहते हैं अभी भी बाहर नहीं पढ़ने दिया जाता है उनको, या उनका शादी ही मुख्य उद्देश्य बना दिया जाता है उनके जीवन का। उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहिएगा? सर आई थिंक द फेस ऑफ बिहार इज चेंजिंग वेरी रैपिडली। आई थिंक जैसे आप बोल रहे हो, मैंने तो देखा है कि जब मुझे गांव की इमेज आती है मेरे दिमाग में, तो लड़कियां साइकिल से ऐसे स्कूल जाती हुई दिखती है। इनफैक्ट पेरेंट्स आर सो कंसर्न्ड अबाउट देयर एजुकेशन कि आज शहर से ज्यादा गांव की लड़कियां आके पढ़ाई कर रही होती है। इनफैक्ट बिहार में एसआई की तैयारी करने वाली लड़कियां, पुलिस में इतनी ज्यादा रिजर्वेशन है, प्राइमरी टीचर्स में। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट नहीं करते। हाँ, मिनिस्क्यूल सेक्शन है, बट दैट इज इन माइनॉरिटी, और वो भी वक्त के साथ दैट विल चेंज इवेंचुअली। अभी हमारे साथ प्रियांगी के मम्मी पापा हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। परिवार में बहुत ज्यादा ही खुशी का माहौल है। क्या कहना चाहिएगा सर, इतनी बड़ी उपलब्धि? बहुत बड़ी खुशी की बात है। उपलब्धि आई भी है तो बहुत मेहनत से ही आती है। मेहनत जो करता है उसका मेहनत तो रंग लाता ही है। वही मेहनत आज रंग लाई है। मतलब शुरू से ही विश्वास था कि हमारी बेटी टॉप करेगी? जी हाँ, 100% श्योर थे। हमें तो उम्मीद था कि टॉपर ही करेगी, इसलिए कि 2018 में टॉप कर चुकी है। इंटर में सेकंड टॉपर थी। उस आधार पर मैंने इसका इसमें एग्ज़ाम जो दी थी मेंस का, उसका कॉपी भी आ जाता है साइट नेट पे। तो कॉपी मैंने देखा तो पढ़ा तो हमको संतुष्टि हुआ कि नहीं अच्छा लिखी है, तो मुझे उम्मीद और जगह कि नहीं ये टॉप कर जाएंगे। क्योंकि लिखावट के आधार पर ही उसका मार्क्स होता है। और सबसे अलग इनका क्वेश्चन का जो आंसर था ना, हमको बहुत अलग अच्छा लगा, और अलग इनका आंसर था। हमको लगा कि ये अच्छा करेंगे। अच्छा सर, मतलब एक बेटी को पढ़ाना लिखाना, इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना, बहुत सारे लोग अभी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं बेटे और बेटियों में। उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? उनके लिए यही कहें कि बेटा बेटी में भेदभाव ना रखें। बेटी जो कर सकती है बेटा आज के समय में नहीं कर सकते हैं। बेटा को फरमाइश पूरा करते करते आप थक जाइएगा, हार जाइएगा या लूट जाइएगा। बेटा का नाना निकल गए तो आप भी कहीं के न रहिएगा। लेकिन बेटी ऐसा कभी नहीं निकलती, बाई चांस रेयर में ऐसा होता है। अगर उसी बेटी को अगर बेटा मान के हम पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे मुकाम तक पहुंचाए, तो अपने समाज का, अपने परिवार का, माँ बाप का नाम रोशन करेगी, जो आपके सामने दिख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। मतलब बचपन से ही सपना देखा था उन्होंने, आज वो पूरा कर दिए हैं। हाँ, कहती थी कि हाँ वही बनेंगे। आइए, उनके लिए क्या कहिएगा जो बेटियों को नहीं पढ़ाते लिखाते हैं? ना हम तो कहेंगे पढ़ाए सब, बेटा बेटी में भेदभाव नहीं रखे। बेटी लोग भी पढ़ सकती है, निकल अच्छा, बन सकती है। अच्छा, खाना बनाने के लिए बोलते थे कि नहीं उनको? नहीं, उसको मन करता है तो खुद बना लेगी। बोलेगी मम्मी आज नहीं बनाओ, हम बना देते हैं। अच्छा, ऐसा लोग कहता है कि जो पढ़ने लिखने में लड़कियां तेज होती है वो खाना पीना नहीं करती है, कर सकती है। पूजा पाठ मेरे से बहुत अच्छा से करती है। खाना वाना खुद भी बना लेगी। रोज नहीं बनाती, कभी कभी मन करता है तो बना लेती है। अच्छा, आपको हेल्प करते थे खाना पीना बनाने में? नहीं, उतना नहीं करती, थोड़ा बहुत मन किया तो कर, नहीं तो हाँ पूरा कहेगी बैठो हम सब काम कर लेंगे। 1 घंटा में सारा काम कर लेगी। झाड़ू पोछा सब कर लेती है। नहीं रहते हैं तो सब वही करती है, बहन उनको नहीं करने देती है। सब खाना वाना सब बना लेगी। दादी भी हैं, क्या कहिएगा दादी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा पोती लग रहा एकदम पूरा भारत में नाम रोशन किया है, पूरा देश में। क्या कहिएगा? है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, बहुत ठीक है। खूब खुश है? हाँ, खुश है ना। हाँ। हाँ, पोती रोशन किए तो खुश नहीं है। पढ़ाता है काहे ला ना कि नाम ऊंचा हो गए। हाँ? तो शादी भी आप कीजिएगा? शादी भी अभी तो पासे हुआ, अभी तो अभी इंटरव्यू अब देवेला है। तब ना शादी में बात करेंगे। शादी करेंगे ना तब समय पर शादी करेंगे, ये ना कि ना। अच्छा, कैसा लड़का चाहते, कैसा लड़का ढूंढिएगा बताइए ना। कैसा लड़का? दादी का सपना होता है कि पोती का शादी देखे, पोता पोती के साथ खेले। हाँ, तो हम यही सपना है कि हम अपना जीता जिंदगी पोती के शादी देख ले। जब लड़की इतना पढ़ी हुई तब दामाद खोजेंगे पढ़ल ना। हाँ। है दामाद, अब लड़की अफसर है तो दामादो तो अफसर होना चाहिए। है, यही हमको सपना है कि हमको जीता जिंदगी मैंने शादी पोती के देख ले। और भी हमारे साथ है परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। क्या लगते हैं आप प्रियंका? हम बुआ हैं। बुआ जी हैं, बहुत मतलब खुश हैं। क्या कहिएगा? बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या बताए, खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। बहुत खुश है। देख सकते हैं पूरा परिवार में खुशी का माहौल है। और हो भी क्यों ना, इतनी बड़ी उपलब्धि जो हासिल हुई है इस परिवार को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक।